Hello students, welcome to CATG online classes. Today we will start with new chapter 3. Up to now हम लोगों ने कवर कर लिया चैप्टर 2 तक. पहले चैप्टर एक्सेट कवर हो गया है एंड आप लोग उसका एक्सरसाइज वगैरह सब कर लें, जहाँ डाउट आप पूछ सकते हैं. नेक्स्ट चैप्टर 3 में हम लोग आगे बढ़ेंगे. आफ्टर रिलेट चैप्टर the purpose और बेसिक एम ऑफ दिस AI टेक्नोलॉजी. जो AI टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, क्या ये जो AI टेक्नोलॉजी है सारे नीड या डिमांड को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो ये सब्जेक्ट मैटर टोटली इस चैप्टर हम उसके बारे में देखेंगे. क्या हमारा टेक्नोलॉजी एडवांस कितना हुआ है, जो कि हमारा डे टू डे नीड है, डिमांड है, उसको सेटिस्फाई करने में कितना सक्षम हुआ, कितना सक्सेसफुल हुआ, उसके बारे में जानकारी लेना है. साथ में हम ये देखेंगे जो इश्यूज है आज के दिन में, या हम ऐसे कह लें कि जो नीड है इन द सोसाइटी, इन द individual person, in the community, in total overall growth क्या पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो कैसे बनेंगे, उसका ड्रॉबैक्स क्या होंगे, एंड साथ में उसमें क्या क्या स्टेप ले रहे हैं. क्या ये समस्या खाली इंडिया या भारत का प्रॉब्लम है या फिर टोटल कंट्री या फिर वर्ल्ड का प्रॉब्लम है, इसके बारे में जानकारी लेंगे. एंड इसमें डेवलपमेंट रिलेटेड क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड के अंदर ये कितना चेंजेस लाए हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे. साथ में हम इस चीज़ में जानकारी लेंगे हमारा पास इश्यूज क्या क्या है एंड उसको एड्रेस करने के लिए क्या क्या सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है टू टैकल दिस प्रॉब्लम. उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन या इश्यूज को एड्रेस करने में या उसको मिटिगेट करने में कितना हमारा टेक्नोलॉजी सक्षम हुआ है, इसके बारे में जानकारी लेंगे. तो AI आज ए टेक्नोलॉजी कितना सक्षम हुआ है टू मीट ऑल दीज नीड्स, सारे डिमांड और नीड को मीट करने में कितना ये सक्षम हुआ है, उसके बारे में जानकारी हम इस चैप्टर के अंदर लेंगे. तो डिटेल्स ऑफ जो चैप्टर मैटर है उसको डिस्कशन हम इस चैप्टर में करेंगे. तो कैसे हमारा पास डेवलपमेंट हो रहा है एंड उससे रिलेटेड क्या क्या हुआ है, नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में क्या क्या स्टेप्स लिया गया, क्या क्या मेजरमेंट इसमें लिया गया है, या कोई मेजर लिया गया है, नॉट मेजरमेंट इट इज मेजर, या स्टेप्स लिया गया है टू एड्रेस ऑल दिस प्रॉब्लम्स, इसके बारे में जानकारी लेंगे. ये चैप्टर टोटल इसी के ऊपर ही आपका डील करता है. आज ये फुल आपका इस चैप्टर के अंदर ये सब जानकारी हमको मिलेगा. आपका डेवलपमेंट कैसे होगा, उसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या गोल हम अचीव करना चाहते हैं, क्या हमारा जो टेक्नोलॉजी है, AI है, क्या वो मीट कर पाएगा या नहीं, इसके ऊपर टोटल टॉपिक मैटर है. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं. इसी टॉपिक के ऊपर हम टोटल डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के अंदर. पहले हम एक्सेट के बारे में जाने, दूसरा चैप्टर रिलेट किए लाइफ के अंदर कैसे वो रिलेट कर रहा है, कैसे एंटर कर चुका है इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स. इस चैप्टर हम देखेंगे इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव एम को सेटिस्फाई करने में ये कितना कारगर रहा या सक्षम हुआ, इसके बारे में जानकारी लेते हैं. देखिए आपका चैप्टर शुरू कर रहे हैं. चैप्टर 3 में आपको दिया गया है पर्पस, चैप्टर नेम है एंड लेक्चर 1 है क्लास 8 के लिए, आपका AI अंडर है. तो AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. देखिए चैप्टर 3 में आपको क्या क्या दिया हुआ है. इसमें देखिए हम लोग जो इसमें जानकारी लेंगे, इसमें किसके बारे में जानकारी लेंगे, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और SDG. इसके बारे हम लास्ट चैप्टर में कुछ डिस्कशन किए थे, कुछ पॉइंट आपको बताए थे, जिसमें होता है आपका टोटल एनवायरनमेंट हुआ, सोशल हुआ, इकोनॉमिकल हुआ. इस तरह प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसके जो कंटेक्स्ट के हिसाब से इसका मीनिंग चेंज होते रहते हैं. तो इसमें क्या होगा, इन जनरल अगर हम इसको ऐसे बोले कि आपका सोसाइटी में रहते हैं एज ए इंडिविजुअल पर्सन, आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, प्लस सोसाइटी के अंदर क्या बेनिफिट हो रहा है, इकोनॉमिकली कितना को स्ट्रेंथन करता है, ये सारे चीज़ें इसके अंदर आते हैं. तो इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. आपके पास दो मेजर चीज होते हैं, एक होता है इश्यूज रिलेटेड टू डे लाइफ
एंड एड्रेसिंग और गेटिंग सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम्स। तो इसमें दो मेजर चीज आएंगे, एक आएंगे आपके पास, तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए आपके पास क्या है, जो दो मेजर चीज है वो एक है इश्यूज एंड टू एड्रेस द इशू। ये दो मेजर चीज ये सोसाइटी में आपका रेगुलरली क्या होता है, आपको एड्रेस करना होता है। तो इसमें क्या होता है आपके पास, इश्यूज क्या है एंड उसका सॉल्यूशन। ये टोटल चैप्टर में आपको डिस्कशन के अंदर मिलेगा। तो ये जो इश्यूज हुआ, इश्यूज कैन बी सोशल, इकोनॉमिकल एंड इंडिविजुअल लेवल में भी हो सकता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इस पॉइंट को एड्रेस करने में सक्षम होता है, जो कि क्या क्या सोसाइटी में इश्यूज हैं, इट मे बी इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, इंडिविजुअल, लाइक दिस। तो इसके अंदर बहुत सारे डिस्कशन हुआ है नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे। इसका हम डिस्कशन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अभी बेसिक एम्स देख लेते हैं। तो ये मेजर चीज होती है हमको एड्रेस करना होगा, जो इश्यूज एंड सोल्यूशन रिलेटेड। इसमें देखिए क्या होता है, देखिए इसमें क्या होगा, आपका जो कोर एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो दिया गया है, इसके अंदर आपको क्या होता है। तो इसमें कोर एलिमेंट्स या सेंट्रल मुद्दे या फिर हम बोले मेजर मुद्दा क्या चीज है। मेजर इश्यू जो है इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको एड्रेस होना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए, सोशल इंक्लूजन, जो सोशल रिलेटेड हम जो सोसाइटी में रहते हैं उसके लिए प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए। साथ में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो इस एनवायरमेंट में हम रहते हैं, जिस धरती में हम रहते हैं, अगर वो रहने लायक ना बने तो वो क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। उसके अंदर कितना ही है सक्षम हो रहा है टू एड्रेस आवर प्रॉब्लम्स। तो जो इतने सारे प्रॉब्लम है, इसमें बहुत सारे कैटेगरी प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन ये तीन प्रॉब्लम्स मेजर कैटेगरी में जाते हैं। तो इसमें अगर डेवलप हुआ तो हम बोल सकते हैं हम लोग डेवलप्ड है, और जो अर्थ हम रहते हैं वो भी डेवलप्ड माना जाएगा। तो आपका इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसे होगा, सोशल इंक्लूजन के सोसाइटी रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होगा उसको इंक्लूड करके बताएगा, सोशल इंक्लूजन होगा उसमें। देन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन क्या होगा, हेल्दी एयर होना चाहिए, अच्छे जानवर होना चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए, हम लोग रहने के लिए एक अच्छा सा धरती मिले, अच्छे से अर्थ मिले, ये इसका मेन मोटो है। अगर हमारा धरती रहने लायक ना मिले, पानी पीने लायक ना मिले, अपना धरती का जो हरा भरा वो सुंदरता ना रहे, और जानवर लोग जो रहते हैं जंगल में और वो ना रहे, तो धरती किस काम का। तो इसीलिए हमको ये सब चीज़ों के ऊपर डेवलपमेंट के लिए नॉट इन इंडिया बट इन इंटरनेशनल लेवल पे पूरा वर्ल्ड में इसमें चर्चा हो रहा है। अगर ऐसे होगा तो आज का जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ है, तो एआई इसमें इस नीड को फुलफिल करने में कितना सक्षम हुआ, ये टोटल डिस्कशन मैटर है। तो ये टॉपिक जो है पर्पस, ये आपका बेसिक मोटो है जिसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एसडीजी के अंदर ये सारे डिस्कशन हो रहा है। तो बेसिक पर्पस ऑफ एसडीजी इज फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये इसका मेजर इशू है। और इसके साथ क्या हो, इसके रिलेटेड जो जो इशू होंगे इसके सोल्यूशन में कितना सक्षम हुए उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आगे देखिए इसमें क्या पॉइंट वो दिया है, दीज एलिमेंट्स आर इंटर कनेक्टेड। तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोले, सोशल बोले, एनवायरमेंटल, ये आपस में एंटर ओवन है या एंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ये इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये इसके साथ जुड़ा है, सोशल इंक्लूजन। तो इसमें क्या होगा, सोशल इंक्लूजन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ये सारे पॉइंट है आपका इंटर रिलेटेड होते हैं। दूसरा क्या होता है, एंड क्रूशियल फॉर वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। जो इंडिविजुअल हम लोग हैं धरती पे, हमारे लिए भी, चाहे जानवर हो, पेड़ पौधे हो, ये एवरी इंडिविजुअल के लिए ये इंक्लूड होता है, साथ में सोसाइटी के लिए भी इंक्लूड होता है। ये सारे पॉइंट क्या होता है, इंटर रिलेटेड टू ईच अदर है। तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, सोशल ग्रोथ होना चाहिए, साथ में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। ये सारे क्या इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। डेफिनेशन ऑफ एसडीजी, जो एसडीजी के बारे हम देखें उसका डेफिनेशन क्या कहता है। इसमें देखिए एक चीज लिखा गया है, एसडीजी इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट without compromising the ability of future generation to meet their needs। ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली दो पॉइंट डेफिनेशन को कंबाइन करता है। एक होता है
जो भी हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं क्या वो प्रेजेंट डे सिचुएशन का नीड को मीट कर रहा है। अगर हाँ तो वो ठीक है, प्रेजेंट डे सिचुएशन को तो मीट कर लिया, लेकिन क्या आगे चल के ये फ्यूचर जनरेशन का जो नीड रहेंगे उसको भी एड्रेस करेंगे या फिर उसको मिटिगेट करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, ये डिस्कशन मैटर है। तो एसडीजी का जो डेफिनेशन लिया गया है ये इंटरनेशनल मीटिंग में लिया गया था। तो इसमें क्या वर्ल्ड का सारे कंट्री मिलके जब डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं या फिर आपका प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं, उसके ऊपर ही चर्चा हुआ था, उसके ऊपर दिया गया है। तो इसमें क्या हुआ, एसडीजी इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब आज के दिन में जो नीड है, जो डिमांड है, उसको तो मीट करना चाहिए, साथ में फ्यूचर जनरेशन में जो लोग आएंगे उनको नीड को भी वो मीट करना चाहिए। ये इसका मेजर डेफिनेशन है। एंड उसके अंदर क्या हुआ, ये जो डेफिनेशन आया, जो कंक्लूजन आया, ये कैसे आया हुआ है, आपका 2012 में एक तो कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें आपका यूनाइटेड नेशंस के अंदर हुआ था एट द रियो डे जेनेरियो में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ था 2012 में। एंड उसमें 17 गोल रिलेटेड कॉन्सेप्ट आया था जिसको बोला गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एंड जिसमें क्या हुआ, 3 मेजर कंपोनेंट के बारे में चर्चा किया गया था, जो कि सारे नीड्स को डिवाइड किया गया 17 सब कैटेगरीज में। 3 मेजर क्या होगा, सोशल, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल, ये 3 मेजर पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया। तो उसके अंदर डिटेल्स हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये इसका मेन पॉइंट था जिसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर देखा गया, जिसमें अगर टेक्नोलॉजिकल हम तो एडवांसमेंट हो रहे हैं, लेकिन क्या हमारा सारे नीड को ये मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये मैटर कंसर्न था। तो उसी मैटर को एड्रेस करते हुए 2012 में यूनाइटेड नेशन में एक मीटिंग हुआ था जिसमें ऑल नेशंस पार्टिसिपेट किए थे। एंड इसके ऊपर एसडीजी के ऊपर चर्चा हुआ है एंड ये डेफिनेशन उसमें से आया था। इसको देखिए आगे क्या होता है। इसमें देखिए जो मीनिंग हम आपको बता रहे थे, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए फॉर योर रेफरेंस। तो मीनिंग ऑफ एसडीजी टू मीट प्रेजेंट, अगर हम जो डेफिनेशन लिखे हैं वो डेफिनेशन अगर डिवाइड कर दे, ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 2 मेजर पार्ट्स। 1 होगा टू मीट प्रेजेंट नीड्स, ये तो होना ही चाहिए, नहीं तो डेवलपमेंट हम किस लिए करेंगे। और आज के दिन में अगर हमारा नीड फुलफिल ना हो तो उसके लिए ये एड्रेस करना चाहिए। तो इसको क्या होगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, और आज के दिन का हमारा जो नीड है उसको एड्रेस करना चाहिए, जरूरी है। नंबर प्रायोरिटी 1। देन टू मीट द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, जो फ्यूचर जनरेशन आएंगे उनका नीड को ही एड्रेस करना चाहिए। ये दोनों को मिला के वो डेफिनेशन आपका निकला हुआ है, जो डेफिनेशन आपको ऐसे दिया गया है। यहाँ पर क्या डेफिनेशन दिया गया है, टू द एसडीजी इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग, मतलब जो फ्यूचर जनरेशन हो उसका नीड को भी कॉम्प्रोमाइज किए बिना, एंड द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। यहाँ पर कौन होगा, द नेक्स्ट जनरेशन का नीड को मीट करने के लिए जो चीज़ चाहिए उसको वो मीट करना चाहिए। ये इसका बेसिक डेफिनेशन हुआ। एंड इसका बाइफर्केशन करके हमने इसका मीनिंग यहाँ पर बताया। एंड ये मीटिंग कहाँ हुआ था, 2012 में हुआ था। 17 गोल्स बेस्ड इसको डिवाइड किया गया एंड इसको रियो डे जेनेरियो में बना गया था। एंड उसके कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया गया था। एंड ये जो कॉन्फ्रेंस बना था कहाँ पर बना था, आज पर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से ये डेवलप किया गया था। एंड इसका क्या टॉपिक था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 2012 में आपका कंडक्ट किया गया था। ये इसका मेजर पॉइंट है। तो ये सस्टेन डेवलपमेंट के रिलेटेड ये डिस्कशन हुआ था, साथ में ये चीज़ आपका डिस्कशन आगे बढ़ा था। आगे देखिए और क्या है इसमें, देखिए जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद हम चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उसके ऊपर आगे और क्या है। ये अगर हम सस्टेन डेवलपमेंट करेंगे, ये कौन सा प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, इसका मकसद क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव या आउटपुट क्या होगा, उसके बारे में देखिए। इट विल हेल्प टू, ये जो हमने डिस्कशन किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोग्राम के बारे में, उसका मकसद क्या है, वो मीटिंग का कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव क्या था, ये जो होगा इट विल एंड पॉवर्टी। ये बहुत बड़ा इशू है, ये सोशल इशू हम बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, सोशल इशू बोल सकते हैं। तो ये सोशल इश्यू को एड्रेस करने में ये मदद करेंगे, जिसमें क्या होगा आपका एंड पॉवर्टी। डेफिनेटली हम लोग चाहते हैं सारे लोग डेवलप करें,
गरीबी हट जाए, सबको अच्छा खाना मिले, अच्छा पहनने को मिले एंड सबको काम मिले, सब चीज़ ये डेवलपमेंट ओवरऑल होगा तब ना सारे डेवलपमेंट हम बोलेंगे। अदरवाइज यू कैनॉट से कि हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो पॉवर्टी एंड होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा इशू है, सोशल इशू है। देन अचीव गुड एजुकेशन, अगर एजुकेशन ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सारे लोग अगर एजुकेटेड होंगे तो पॉवर्टी एलिवेट होगा, आपका लोग वोट दे सकते हैं, डेमोक्रेसी को हेल्दी कर सकते हैं, सारे डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंट्री का हाल जान सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के बारे में आप एजुकेट हो सकते हैं, लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, पॉवर्टी हटेंगे, आपका पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रहा है वो भी कंट्रोल होंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट में भी हेल्प करेंगे। तो एजुकेशन इज ए प्लेइंग वेरी वाइटल रोल टू मीट ऑल दिस नीड्स। तो ये आपका मेन जरूरी है। सो अचीव गुड एजुकेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, जो जो अपॉर्चुनिटी है वो ओनली कुछ लोगों के पास ना रहे, वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, इन केस विदाउट द कंसिडरिंग रेस एंड सेक्स। आपका क्या होगा, कैस्ट हो, चाहे आपका कोई रेस हो, चाहे कोई कैस्ट हो, चाहे जेंडर बायस हो, इसको इग्नोर करते हुए, चाहे मेल हो फीमेल हो, इसको इग्नोर करते हुए एजुकेशन फॉर ऑल होना चाहिए, जेंडर बायस होना नहीं चाहिए। इंडिया में कल्चर चलता है, जैसे हम लोग बोलते हैं लड़की है तो वो क्या करे, ससुराल जाएगी, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एजुकेशन की क्या जरूरत है। ये सब क्या होता है, पहले ओल्ड ग्रैंडफादर्स लोग ऐसे सोचते थे। इसे बहुत सारी जगह ऐसे भी हैं आज के दिन में, जो गांव देहाती होते हैं, विलेज एरिया होते हैं, वहाँ भी एक कॉन्सेप्ट आज के दिन में भी चलता है, जिसमें लड़कियों को शादी कराने के बाद क्या काम रहेगा, तो घर से बाहर निकलेंगी नहीं, तो उनके लिए एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है। इससे हम क्या, इसको बोलते हैं जेंडर बायस। ऐसे सोच को हमको हटाना है सोसाइटी में। वो कैसे पॉसिबल होगा, जब लोग एजुकेटेड होंगे तब ये क्या होगा, सोच परिवर्तन हो सकता है। तो ये सब क्या है, आज के डेवलपमेंट का मेजर रोल है। तो एजुकेशन फॉर ऑल होना चाहिए, जिसमें कोई कैस्ट होना चाहिए, कोई आपका सेक्स का डिस्टर्बेंस होना नहीं चाहिए, और ऐसे कोई फीलिंग हो जो इसको हंडर कर रहा, वो सोच होना नहीं चाहिए। तो जेंडर बायसनेस, इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल होना चाहिए विदाउट एनी कंसिडरिंग एनी जेंडर बायस। तो इसमें क्या होगा, एजुकेशन फॉर ऑल होना चाहिए एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल होना चाहिए, सबको सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, ये जरूरी है। तो इसमें क्या, एजुकेशन फॉर ऑल होगा। देन बेटर प्लैनेट टू लिव, जो प्लैनेट में हम रहते हैं, जो धरती में रहते हैं, वो क्लीन हो, साफ हो, सारे लोग अच्छे से रहे, सारे जानवर अच्छे से रहे, अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर हो, पेड़ पौधे अच्छे से रहे, ये इसका मेन मकसद है। जिस धरती में हम लोग रहते हैं वो साफ, स्वच्छ और सुंदर हो, ये जरूरी है। तो इसमें क्या, बेटर प्लैनेट होगा। तो इसमें एनवायरमेंटल ग्रोथ होगा, इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा, सोसाइटी में सारे लोग एजुकेटेड होंगे, पॉवर्टी हट जाएगा, भूखे कोई नहीं रहेगा, नंगा कोई नहीं रहेगा, अच्छा एजुकेशन होगा। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट जो सोशल एंड इकोनॉमिकल प्लस एनवायरमेंटल ग्रोथ को एड्रेस करता है, इसको बोला गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और एसडीजी। ये टोटल चैप्टर का मकसद है। इसके बारे में चर्चा आगे और बढ़ाएंगे, जिसे 17 गोल पॉइंट्स है। 17 गोल पॉइंट्स के अंदर हम सारे प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, वो कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होंगे टू ईच अदर, और साथ में आइदर वो सोसाइटी को बिलोंग करेंगे, या इकोनॉमिक्स को रिलेटेड होंगे, या इंडस्ट्री को रिलेट करेंगे। साथ में क्या होगा, आपका एनवायरमेंटल इशू होंगे, अच्छा हेल्दी वाटर होगा, अच्छा एनवायरमेंट होगा, अच्छा वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होंगे, अच्छा प्लैनेट होगा, ये सारे चीज़ें इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आगे और डिस्कशन को बढ़ाएंगे। तो ये सारा क्या आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं। तो आज के पढ़ाई को हम यहाँ रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट क्लास विथ न्यू पॉइंट्स।